Hello students, today our topic is behavior of real gases, deviation from ideal gas behavior। देखो इसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस से अपने आप को डेविएट करती हैं, उनसे अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि रियल गैसेस क्या होती हैं और आइडियल गैसेस क्या होती हैं। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, कौन सा था, PV इज इक्वल टू NRT। ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, जैसे हमने ये बॉयल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ पढ़ा था, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था। उनको जब स्टडी करने के बाद हमें एक रिलेशनशिप मिला गैसेस के ऊपर, तो दैट इज द PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ मोड, ठीक है, ये सारा हमने इसी को स्टडी किया था पीछे। तो अब देखते हैं कि रियल गैसेस पहले क्या होती हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रियल गैसेस, तो सबसे पहले रियल गैसेस क्या होती है, हम सिंपल से बताएंगे कि वो गैसेस PV इज इक्वल टू NRT, जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है, फॉलो नहीं करती, PV नॉट इज इक्वल टू NRT, जो गैसेस हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल गैसेस। ठीक है, जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, रियल गैसेस। और जो गैसेस क्या करती हैं, इस इक्वेशन को पूरी तरह से फॉलो करती है, PV इज इक्वल टू NRT, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, दीज आर द आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस। हालांकि ये जो हमारी आइडियल गैसेस है, ये एक हाइपोथेटिकल गैसेस है। एक्चुअल में अभी तक इस तरह से जो हमारी आइडियल गैस है, इस तरह से कोई भी गैस हमें नहीं मिल पाई। तो हमारी जो आइडियल गैस है, ये एक तरह से क्या है, एक हाइपोथेटिकल गैस है। ओके, तो आज हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो हमारी रियल गैसेस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है कि नहीं करती, किस तरह से वो डेविएट करती हैं, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करते करते रह जाती है, उसी को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, एक ग्राफ लिया हुआ है। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि किस तरह से रियल गैस और आइडियल गैस बिहेव करेंगे। तो देखो, जो हमारी आइडियल गैस है ये एक हाइपोथेटिकल गैस है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ में एक तरफ प्रेशर ले लिया, दूसरी तरफ हमने वॉल्यूम ले लिया। तो हमने क्या किया, एक इसको समझने के लिए एक हमने रियल गैस का क्या कर दिया, इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जो रेड है ये हमारी आइडियल गैस को दिखा रही है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे क्या कर रहा है, हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमारी एक आइडियल गैस के लिए एक हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब ये बोलता है कि हम किस तरह से क्या करेंगे, रियल गैस को उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे, मान लो कि ये एक कोई वॉल्यूम है, ठीक है, V1 मान लो, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे और एक स्पेसिफिक प्रेशर पे जो हमारी आइडियल गैस है और रियल गैसेस है वो क्या एक दूसरे से मिलती जुलती है, मतलब रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एक स्पेशल पॉइंट पे। ठीक है, किसी प्रेशर P1 पे या वॉल्यूम V1 पे ये क्या करती है, रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। जो ब्लू लाइन है वो हमारी रियल गैस को दिखा रही है। लेकिन उसके बाद ये दोनों क्या कर जाती हैं, अगर आइडियल गैस तो वहीं पे रहेगी, लेकिन जो हमारी रियल गैस है वो क्या कर जाती है, अपने बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। ठीक है, इनके बीच एक डेविएशन बन जाती है। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारी जो रियल गैस है वो डेविएट कर जाती है, यहाँ से दूर हो जाती है सब। ठीक है, कहाँ से, आइडियल गैस से दूर। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक वॉल्यूम पे तो ये क्या करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ग्राफ में, ये दोनों अलग अलग लाइनें आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों गैसेस क्या होकर कि जो हमारी रियल गैसेस है वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करती है, वो आइडियल गैस से थोड़ी सी डेविएट कर जाती है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें यही समझ आ रहा है कि जो हमारी रियल गैसेस होती है
वो आइडल गैसेस को फॉलो नहीं करती, किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे फॉलो करती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये अपने आप को डेविएट कर जाती है। ओके, तो इस ग्राफ से हमें यही समझ आ रहा है। अब रियल गैसेस और आइडल गैस को समझने के लिए एक ग्राफ और है हमारे पास। इस ग्राफ में हमने क्या देखना है कि एक तरफ हमने क्या ले लिया, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, जो कि पीवी जो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है बॉयल्स लॉ में जब हमने स्टडी किया था। तो दूसरी तरफ हमने प्रेशर ले लिया, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारी आइडल गैस है उसको हमने कैसे रखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आई है कि ये हमारी आइडल गैस है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, 4 गैसेस को लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम को किसके कंपैरिजन में स्टडी किया, ये चारों की चारों हमारी रियल गैसेस है, किसके कंपैरिजन स्टडी करने लगे हम, आइडल गैस। आइडल गैस क्या है, व्हाट इज आइडल गैस, इट इज ए हाइपोथेटिकल गैसेस विच फॉलो द आइडल गैस इक्वेशन। तो हमने क्या किया, जब स्टडी किया तो हमने देखा कि जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें तो ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये क्या कर रही है जी, इस पॉइंट से, मान लो कि ये 1 पॉइंट है, इसके ऊपर से एक पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, सीधी लाइनें बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसके पैरेलल नहीं आ रही, रियल आइडल गैस के पैरेलल नहीं आ रही, उससे क्या कर रही है, ऊपर ही दिखा रहे हैं, है ना, आइडल गैस से दूर है, बल्कि ये इसके पैरेलल नहीं आ रही। ओके, तो इसको, इस तरह के डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। मीन्स कि क्या हो गया कि जो हमारी रियल गैसेस है वो क्या करती हैं, ये हाइड्रोजन और हीलियम ये आइडल गैस से पॉजिटिव बिहेवियर दिखाती है, आइडल गैस के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ये आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर इनका कांस्टेंट बढ़ रहा है पीवी का, तो ये क्या कर रही है, डेविएट हो जाती है दोनों गैसेस, कहाँ से, रियल आइडल गैस से डेविएट हो जाती है। अब दूसरी गैसेस को देखें, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन को देखें, तो हम देखें कि जैसे ही हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या करती है, थोड़ा सा पहले नीचे आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ग्राफ में देखें, थोड़ा सा ये यहाँ से आके फिर ये ऊपर आइडल गैस को क्रॉस करके फिर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है, ठीक है। उसी की तरह हमारी जो मीथेन है ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा दूरी तक ये के नेगेटिव डेविएशन दिखाती है, और फिर ये आइडल गैस को इक्वेशन को क्रॉस करते हुए कहाँ पे चल जाती है, पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन है, ये क्या कर रही है, हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाती है, उसके बाद ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। ओके, ये पूरी तरह से आइडल गैस को फॉलो नहीं करती है। ओके, तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सारा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, उसी तरह उसी उसी इनकी क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर, जो हमारा प्रेशर क्या है यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे ये क्या है, आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर क्या है यहाँ पे लो है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर हमारा, टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या है, लो है। तो जैसे हमारा प्रेशर जहाँ पे लो होगा, तो लो प्रेशर पे ये क्या है, थोड़ा सा आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। प्रेशर लो कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा, हमारा हाई होगा, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, उस टाइम पे ये क्या है, यहाँ पे देखें तो ये आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, कौन कौन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की किस तरह से वेरी करता है, कहाँ पे, रियल गैस में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है ये, ठीक है, इनकी PV, ठीक है, अपान एन, यहाँ पे सॉरी सामने नहीं आएगा तो हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, Z इज इक्वल टू PV अपान NRT, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आइडल गैस की बात करें, फॉर आइडल गैस, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होती है, 1, ओके, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर, फॉर ऑल द टेम्परेचर, तो Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, ठीक है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि ये आइडल गैस है। लेकिन अगर हमारी Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा है 1 से, ठीक है, या Z की वैल्यू कम है 1 से, तब ये रियल गैस की तरह काम करती है। रियल गैस, ये क्या है, आइडल गैस है, और ये क्या होगी, रियल गैस। जब Z की वैल्यू क्या करेगी, अगर Z की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, या फिर Z की वैल्यू कम है, तब ये क्या है, रियल गैस की तरह काम कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, ठीक है। लेकिन जब Z की वैल्यू क्या है, 1 आ रही है, ठीक है, तब हमारी गैसेज है वो आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तरफ हमने प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा Z फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी आइडल गैस है, ठीक है। आइडल गैस के लिए हमारी वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब हमारी PV अपान NRT की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है, तो हमारी जो गैस लाइक है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे जो दी हुई हमारी, वो तो पहले क्या करती है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन कब आएगी, जब हमारी PV/NRT की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन, PV के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये तब क्या होंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। कौन कौन सी गैस हमारी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। लेकिन जब हमारी PV की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये क्या दिखा रही है, हमारी पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। तो ये हमारे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म्स में इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता कि जैसे जेट फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा 1 से, ठीक है, आइडल गैस से 1 से ज़्यादा होगा, तब भी ये कैसे रियल गैस की तरह काम करेगा। अगर इससे कम होगा तब भी ये रियल गैस की तरह काम करेगा, ठीक है। और फर्दर इंक्रीज इन द प्रेशर, अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए, द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीज कंटिन्यूसली। देखो जैसे जैसे हम अगर क्या बात करें कि प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमारी जेड की वैल्यू है वो भी क्या होती जाती है, जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो पूरी एक्सप्लेनेशन में हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हमारा क्या है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हमारी आइडल गैस की तरह ये बिहेव करेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो ये रियल गैस की तरह बिहेव करेगा। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर इज़ फॉर आइडल गैस, बट हाई टेम्परेचर लो हाई प्रेशर, ठीक है, वो किसकी तरह काम करेगा, हाई प्रेशर रियल गैस के लिए काम करेगा। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू, हैव ए गुड डे।